हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मुझे आशा है कि आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और मुझे ये भी आशा है कि आप लोग जो इस चैनल पे सीख रहे हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। अगर फ्रेंड इस किसी भी टॉपिक में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, तो उस टॉपिक में मैं अच्छे से थोड़ा और ध्यान दे के मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट। और आज हम ये सीखेंगे लाइट से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, मतलब जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो लाइट का डेफिनेशन दिया है, किसी साइंटिस्ट का कुछ और मत रहा है, किसी साइंटिस्ट का कुछ और मत रहा है। ऑब्वियसली सब ने अपना अलग अलग रूल दिया है, तो आज हम उस नियम को सीखेंगे जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछे जाते हैं कि ये पार्टिकुलर रूल किस साइंटिस्ट ने दिया है, या कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो आपके लाइट से रिलेटेड यानी कि प्रकाश से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं, मतलब साइंटिस्ट जिन्होंने प्रकाश के डेफिनेशन के बारे में अलग अलग अपना थॉट दिया, उन सब चीज़ों को आज हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ प्रकाश का कुछ बेसिक डेफिनेशन लिखा है। पहला डेफिनेशन ये लिखा है कि प्रकाश, देखिए अगर रेगुलर वे में रेगुलर दिन की बात करें तो हम लोग को क्या पता होता है, जब हम सो के जगते हैं यानी कि जब हमारा वेकअप होता है मॉर्निंग में, तो एक हमारे बॉडी में एक तरह का एकदम अलग टाइप का एनर्जी रहता है। और हम मतलब मैं कोई भी काम करता हूँ या कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है तो उसमें उसको एक अलग तरह का फीलिंग आता है। वो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, वो एनर्जी आता है। मतलब उसका बॉडी चाहता है कि यार मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसका माइंड 100 तरह की बातें सोचते रहता है। तो ये तरह का क्या, एक तरह का क्या है, एनर्जी है। उसी तरह जब लाइट प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट लाइट भी क्या है, एक तरह का एनर्जी है। लाइट क्या है, एक तरह का एनर्जी है। आप लोगों ने जब आप जानते होंगे कि बायोलॉजी में कभी पढ़े होंगे कि जो प्रकाश होता है, जब कोई पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो विदाउट सनलाइट वो अपना भोजन कभी नहीं बनाते, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो इक्वेशन होता है वो उसका CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे सनलाइट एसेंशियल होता है। क्लोरोफिल तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो सनलाइट होता है वो डेफिनेटली एसेंशियल होता है, क्योंकि विदाउट सनलाइट वो अपना भोजन बना ही नहीं सकता है। तो अब आपको पता है कि भोजन क्या होता है। भोजन वो चीज होता है जो हमें एनर्जी प्रदान करती है, इसीलिए उसके लिए वो है। लेकिन आप लोग ये भी सुने होंगे कि जब सनलाइट होता है तो हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कहने से मतलब क्या, एक अलग प्रकार का एनर्जी मिलता है। आप लोग एक मूवी देखे होंगे कि कोई मिल गया, जिसमें एक जो एलियन होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है, यानी कि उनका जो सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है, लाइट ही होता है। असल में कई तरह से वे है जो हम लोगों का लाइट जो है एक प्रकार का क्या है, एनर्जी सोर्स है। और वैसे भी आपको पता है कि जो सबसे बड़ा नेचुरल एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, वो लाइट होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप होता है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। मान लीजिए कि आप अंधेरे में हैं, आप अंधेरे में हैं और पूरा फिक्स अंधेरा है, पूरा फिक्स अंधेरा है, और वहां पे अगर थोड़ी सी लाइट आ जाए तो आप लोगों को तभी कोई वस्तु देखती है, यानी कि आप में एक स्फूर्ति आ जाती है कि लो भाई मुझे वो वस्तु दिखी, लो मुझे ये वस्तु दिखी, मुझे ये वस्तु दिखी। बट अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूं, फुल्ली अंधेरा कर दूं, तो क्या आप लोग को कुछ दिखती है, क्या नहीं दिखती है। इसीलिए प्रकाश के उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब एक बात आती है कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आप देखिए, एक बात हमेशा क्लियर रखिए कि हम किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, हम किसी वस्तु को नहीं देखते, हम उसके इमेज को देखते हैं, जो उसका प्रतिबिंब होता है। हम हमेशा उसके प्रतिबिंब को देखते हैं, वो उस वस्तु को नहीं देखते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर अगर किसी वस्तु को अगर हम उस वस्तु को देखते तो फिर ये किसी का एक बार आंख थोड़ी सी खराबी आने के बाद फिर ठीक नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इमेज का ही कमाल होता है कि हम किसी वस्तु को मतलब देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसको नहीं देखते हैं, उसके इमेज को देखते हैं। और एक बात ये है कि अगर मान के चलिए टॉर्च है, ये क्या है, ये मान लीजिए एक टॉर्च है, और ऐसे कि लाइट को हम ऑन किए और ये जल रहा है। अगर आपको किसी वस्तु को देखना हो तो आप क्या करते हैं, उस वस्तु पे जलाते हैं और वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित होकर आपकी आंखों पे पहुंचता है, और वहां पे आपका उस वस्तु की इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग को वो वस्तु दिखता है। तो अगर मान के चलिए आप लोगों ने आंख पे रोशनी जलाया, क्या वो वस्तु आपको दिख जाएगी क्या,
कभी नहीं दिखेगी। तो कहने का मतलब ये प्रकाश का एक तरीका है, मतलब प्रकाश भी है तो ये क्या है, एक एनर्जी है। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक एनर्जी है। मेनली अगर बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। ये सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि विदाउट प्रकाश आप किसी चीज को देख सकते हैं। कहीं अंधेरा में यार, मतलब मान लीजिए कि ठंड का मौसम है, चारों तरफ कुहासा ढका हुआ है, तो आपको कुछ दिखता है क्या? हाथ को हाथ नहीं दिखता। तो कहने का मतलब क्या, वहां पे जो लाइट होता है उसकी जो उपस्थिति होती है वो नहीं होता, इसीलिए हमको नहीं दिखता है। तो अगर हमको किसी चीज को देखना है, आंख तो एसेंशियल है। अब कोई ये मत कहेगा कि बिना आंख के हम कैसे, आंख एसेंशियल है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन अगर लाइट ना रहे तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब देखिए, अब अलग अलग साइंटिस्ट जो है उन्होंने लाइट के लिए अपना अलग एक मतलब मेथड नहीं, वो अपना अपना अलग डेफिनेशन दिए। तो अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, जो न्यूटन साहब थे, आप लोग जानते ही होंगे, न्यूटन साहब को कौन नहीं जानता। तो प्रकाश कणों का एक समूह होता है। प्रकाश क्या होता है? एक कण होता है। कण मतलब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल, वो क्या होता है? प्रकाश एक समूह होता है। इसके अनुसार प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की छोटी छोटी कणिकाएं उत्सर्जित होती है और वे सरल रेखा में चलती है। और आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है, सरल या सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश क्या होता है? सर आइजैक न्यूटन के अनुसार, आपको कभी कभार एग्जाम में दे देते हैं कि मतलब, या किसी पूछ देते हैं कि जो प्रकाश कणों का एक समूह है, ये स्टेटमेंट मतलब ये किसके अनुसार है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो न्यूटन साहब के अनुसार प्रकाश कणों का एक समूह होता है। इसके अनुसार प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की छोटी छोटी कणिकाएं उत्सर्जित मतलब निकलना उत्सर्जित होती है और वे सरल रेखा में चलती है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन हाइगेंस के अनुसार, के अनुसार, इसके अनुसार प्रकाश एक तरंग गति है। अब कितने, अगर आप लोग को ये तरंग समझने में कोई दिक्कत आ रही है कि तरंग का मेनली आप इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता, तरंग का कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं होता। आप इसको इस वे में समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा पानी का मतलब तालाब है या छोटा भी कुछ भी हो, आप उसमें से एक पत्थर उठाते और उसमें फेंक देते। आप नोटिस किए होंगे कि ये देख रहे होंगे कि कभी कभार क्या होता है कि एक मतलब जहां हम ढेला फेंकते तो वो क्या होता है कि मतलब एक एक पार्टिकुलर वे में, एक सिंपल वे में, एक मतलब कॉमन वे में आगे बढ़ते रहते। तो वो उसका जो मोशन है, वो एक तरह का वेव है। वो क्या है? एक वेव है। और जैसे ही आप लोगों ने कभी सुने नहीं, साउंड फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मतलब डिस्टर्ब तो कहीं और हुआ, डिस्टर्ब तो कहीं मतलब इफेक्ट तो कहीं और हुआ, लेकिन डिस्टर्ब जहां तक जाता है वहां तक आ जाता है। तो ये क्या होता है? एक फ्रीक्वेंसी का ही मेजरमेंट होता है। मैं एक मूवी देख रहा था, साउथ इंडियन मूवी था रवि तेजा सर का। उसमें एक पत्थर उठा के फेंकते हैं और वहां का डायलॉग होता है कि देखा ना कैसे एक छोटे से पत्थर ने पूरे तालाब को डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं 6 फुट का हूँ, इस दुनिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्या? तो चलिए, ये उसका डायलॉग था। बट समझने की बात है कि एक छोटे से पत्थर पूरे तालाब को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? अगर उस पत्थर को फेंका गया है, कहने का मतलब कुछ तो है जो पूरे तालाब में फैल रहा है, और वो एक प्रकार का वेव मोशन ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार प्रकाश एक तरंग गति है क्योंकि उसकी तरंगों, अब देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि उसकी तरंगों का तरंगदैर्घ्य समान वस्तुओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। देखिए, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, ये डिस्टेंस मापने का एक यूनिट होता है। तरंगदैर्घ्य डिस्टेंस मापने का एक यूनिट होता है। अब डिस्टेंस मापने का, अब देखिए, एक मुझे कभी जब मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, ट्यूशन दे रहा था 10th क्लास के कुछ बच्चे को, तो वहाँ एक बच्चे ने पूछा कि भैया एक बात बताइए कि जो तरंगदैर्घ्य होता है, जैसे कि तरंगदैर्घ्य ये एक डिस्टेंस को मेजर करता है। तो हम डिस्टेंस को कभी कभी हम कहते हैं कि मीटर में या किलोमीटर में, तो उसके लिए हम तरंगदैर्घ्य क्यों यूज करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, तो इसमें इसका एक ही सिंपल सा एक अलग सा ओवरव्यू ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई बंदा डॉक्टर होता है, कोई क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक डिफेंस रिलेटेड है। अब डिफेंस रिलेटेड में यानी सुरक्षा विभाग जो है, अपने देश की या किसी भी देश की सुरक्षा विभाग, उसमें क्या होता है? कोई आर्मी ऑफिसर होता है, कोई मेजर होता है, कोई और उससे मतलब जनरल होते हैं। तो कहने का मतलब सब तो है इंडियन आर्मी, लेकिन कोई मेजर, कोई जनरल, ये सब क्यों होता है? उसके पोस्ट के हिसाब से
पोस्ट के हिसाब से उसके नाम को डिवाइड किया गया। उसी तरह जो बहुत छोटी दूरी रहती है उसको जो हम मतलब तरंगदैर्घ्य एक दूरी है, तरंगदैर्घ्य क्या है, एक दूरी है, लेकिन ये छोटी स्पेशली छोटी दूरी के लिए ये तरंगदैर्घ्य शब्द इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से वहां अभी आपने देखा कि सर्व आर्मी ऑफिसर मतलब किसको आर्मी, किसी को मेजर, या इसी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप मतलब रिमेम्बरिंग कर सकते हैं। इसी तरह जो ये कंफ्यूज मतलब ये कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा कि जो कर सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये समय आपको दिक्कत आ रही होगी तो तरंगदैर्घ्य एक छोटे से डिस्टेंस को मेजर करने का, आई थिंक ये इसमें आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन बात ये है कि इसके अनुसार प्रकाश एक तरंग गति है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई इसीलिए प्रतीत होती है। आपको सबको पता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। और इसका सबसे सबसे सिंपल मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो आप मतलब पहले मतलब अभी भी पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती है, मेला सब में वो लेजर लाइट आप लोगों ने देखें जो रेड कलर का होता है, वो कितना मतलब एकदम पूरा सॉलिड स्ट्रेट डायरेक्शन में हो जाती है। तो इसके अनुसार मतलब आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती हुई इसीलिए प्रतीत होती है क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य, कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस को एक मतलब उसका जो वेव होता है बहुत ही कम डिस्टेंस को मेजर कर पाता है, इसीलिए उसका तरंगदैर्घ्य मतलब ये हमेशा सीधी रेखा में चलती पड़ती। अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा एक वस्तु है और इसको हम मान लीजिए ऐसा टेढ़ा है, ये क्या है, ये एक ऐसा टेढ़ा है, ये एक टेढ़ा है, ये मतलब कोई टेढ़ी वेव है। अगर आप इसको छोटे छोटे वेव में ऐसे ऐसे करके तोड़ दीजिए, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, उस समय के बाद आएगा कि ये आपको स्ट्रेट बन जाएगा, ये आपको कुछ समय के बाद ये स्ट्रेट होगा, यानी कि आपको लगेगा कि ये सीधी हो गई है। तो इसीलिए प्रकाश को कहा जाता है कि ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो चलिए देखिए, और एक वैज्ञानिक जो मैक्सवेल साहब थे, मैक्सवेल साहब ने ये कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय। देखिए इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा, देखिए विद्युत चुंबकीय इन्होंने इस बेस पे कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेलोसिटी होता है, वो जो उसका वेग होता है वो प्रकाश के वेग के अप्रोक्सीमेटली आप इक्वल बराबर होता है, इसीलिए उन्होंने प्रकाश को एक विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसका मत है, मैक्सवेल साहब का। देखिए अब जब न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कणों का समूह है, लेकिन हाइगन साहब ने कहा कि प्रकाश एक तरंग गति है। तो अब क्या प्रकाश कण है या प्रकाश क्या है, एक तरंग है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो जो प्रकाश न्यूटन साहब जो थे उन्होंने जो कहा प्रकाश एक कणों का समूह है, तो उसके अनुसार आप प्रकाश का जो परावर्तन होता है, अपवर्तन, सिर्फ ये दो ही घटना जो है प्रूफ होता है। लेकिन प्रकाश के जैसे ध्रुवन हुआ, विवर्तन हुआ, प्रकीर्णन हुआ, ये उस प्रकाश के कण सिद्धांत से ये उस मतलब ये सिद्ध नहीं होता है। तो इस अनुसार से वो जो न्यूटन साहब के नियम थे वो वहीं तक सीमित रह गए। जब हाइगन साहब ने कहा कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक तरंग, प्रकाश एक तरंग प्रकृति है, तो उसके अनुसार क्या हुआ कि प्रकाश के और घटना जैसे विवर्तन हुआ, ध्रुवन हुआ, प्रकीर्णन हुआ, ये सब जो है एक थ्योरी के अनुसार प्रूफ किया गया। तो इस प्रकार जो बाद में जो मैक्सवेल साहब ये भी कह दिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि अपने अपने अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपना अपना रोल दिया, सिंपली हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रकाश में कौन सी प्रकृति है, प्रकाश में कणों की भी प्रकृति है और प्रकाश में तरंग की भी प्रकृति है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश में कणों की प्रकृति एवं तरंग की प्रकृति दोनों ही पाई जाती है, इसीलिए प्रकाश में दोहरी प्रकृति, दोहरी कहने का मतलब दोनों, दोहरी कहने का मतलब क्या, दोनों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश में कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति दोनों ही पाई जाती है। इस तरह इससे ज्ञात होता है कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति भी पाई जाती है। अब देखिए सर अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने भी 1905 ईस्वी में बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए प्रकाश के कारण, इसको अगर आप सिंपली समझे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश के कारण जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है उसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका एक जैसे कि कभी कभी जानते हैं स्टेडियम सब में जो इंसान को मतलब कोई इंसान कितना अंदर गया कितना बाहर आया उसको काउंट करने के लिए इसी इफेक्ट का यूज किया जाता है। एक रे छोड़ दिया जाता है लाइट, जैसे ही वो लाइट मतलब जैसे कि अब यहाँ से
मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं एंट्री किया, तो जब मैं एंट्री किया तो मुझ पे लाइट पड़ेगी और उसके रास्ते को कट कर देगी, रास्ते को कट, वहाँ पे जो लगा हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस लगा हुआ तो उस पर लाइट नहीं पड़ेगी, तो वो बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, तो इसी तरह से क्या होता है, फिर उस पर लाइट पड़ेगी, फिर वो अपना वो काम इस तरह से वो काउंट करता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश के कारण जो विद्युत इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वही प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो आइंस्टीन साहब ने ये कहा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी संभव है जब प्रकाश को एक तरंग गति न मानकर एक छोटे छोटे पैकेटों की तरफ, जैसे एक छोटा छोटा पैकेट, प्रकाश को क्या मान ले, एक छोटे छोटे बंडलों का एक आती हुई समूह, ऐसे 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 करके छोटा छोटा मान के चलिए, ये मतलब ये प्रकाश है, ये क्या है, प्रकाश है। तो इन्होंने आइंस्टीन साहब ने ये कहा कि प्रकाश की जो फोटो इलेक्ट्रिक, अब देखिए यहाँ पे एक और इवेंट आ गया, क्या आ गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, उसके अनुसार न्यूटन साहब ने कहा कि ये कण है, लेकिन अगर हाइगन साहब की बात करें तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये तरंग प्रकृति पे ध्रुवन, विवर्तन, इनफैक्ट वो प्रकाश और अपवर्तन दोनों को तरंग सिद्धांत पे प्रूव कर दिए। लेकिन सर अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने भी 1905 ईस्वी में ये कह दिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी संभव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी संभव है जब प्रकाश को एक तरंग गति न, तरंग लगातार तरंग आती हुई न मानकर, लगातार मतलब एक कंटिन्यूअस वे में आती हुई न मानकर, एक हम मतलब कण के सब यानी कि पैकेटों के समूह में आते हुए मानेंगे, तब क्या होगा, उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव है। देखिए ये जो अलग अलग पैकेट है, एक प्रकार से अब देखिए ये अलग अलग पैकेट क्या है, ये अलग अलग पैकेट का जो सिद्धांत है, ये एक प्रकार से न्यूटन साहब के कणिका सिद्धांत के अनुसार ही मिलता जुलता बात है। इसका मतलब हम न्यूटन साहब के सिद्धांत को भी पूरी तरह गलत नहीं कह सकते हैं, ना ही हाइगन साहब को। तो अपने अपने प्रयोग के आधार पर, अपने अपने सिद्धांत के मतलब अपने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, इसीलिए प्रकाश की ये अलग अलग डिफिनेशन है। तो चलिए आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में प्रकाश से रिलेटेड और सारे मतलब कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जैसे क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है, और मतलब कौन सी प्रकृति, जैसे अभी आपने पढ़ा कणिका प्रकृति में कौन सी प्रकाश का अपवर्तन संभव है, परावर्तन संभव है, बट विवर्तन, ये सब मतलब और कई सारे एक्सेप्शन है, कुछ रूल है, उसके तहत आपको प्रकाश में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए, तो ये क्लास यही बंद करते हैं। थैंक्स, और अगले क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे।